अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स और ये तमाम वो चीज़ें जो आपको पता होंगी और इन्हीं ग्रूमिंग टिप्स से आप पुट टुगेदर लगते हैं और जब आप पुट टुगेदर लगते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी रिफाइंड लगती है और जब पर्सनैलिटी रिफाइंड लगती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहली टिप है आयरन क्लोथ्स। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कपड़े बाय करने में और फिर जाहिर सी बात है साथ में स्टिचिंग भी देनी होती है तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट होती है और जैसे ही हमारा सूट जो है वो स्टिच होके आता है तो हम लोग उसको इसी तरह से उठा के पहन लेते हैं और ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। हमें चाहिए कि हम लोग अच्छे तरीके से ड्रेस जो है वो प्रेस कर लें। हाँ ठीक है, ये बात भी समझ आती है समटाइम्स हम लोग कोई ड्रेस जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं और जैसे ही पहनते हैं तो वो दरमियान में रिंकल्स पड़ जाते हैं। वो बात समझ में आती है कि वो स्टफ़ ही ऐसा है और गर्मियों के मोस्टली स्टफ़ ऐसे होते हैं जिस पे रिंकल्स फ़ौरन से पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई भी ड्रेस स्टिच फ़ौरन से होके आए और हम लोग उसको इसी तरह से उठा के पहन लें और उसके स्टिचेस पे रिंकल हो तो यकीन माने वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो आयरन क्लोथ्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जी बात करते हैं क्लीन शूज़ के बारे में। अब हम लोगों ने कपड़े ले लिए, स्टिच करवा लिए, प्रेस करके पहन लिए, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जब हम लोगों ने कोई भी साथ जूता पहनना होता है तो हम लोग फ़ौरन से कोई सा भी सामने पड़ा हुआ जूता पहनते हैं, बेशक वो गंदा हो, जैसा भी हो, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, पहन के निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग जब भी पहले तो जूते बाय करें ना तो कंफर्टेबल हो। दूसरी बात ये कि जब भी कहीं पहन के जाएं तो गंदा जूता ना पहने, उसको वाइप आउट कर लें, वाइप्स रखें अपने पास। और अगर वाइप्स नहीं हैं तब भी हमें चाहिए कि किसी भी कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि एक वो अच्छी सी लुक आए और आपके पाँव भी साफ़ लगे, साथ में जूता भी प्यारा लगे। और जब आप लोग कहीं से भी हो के वापस आएँ आप लोग उस जूते को ऐसे ही फेंक ना दिया करें, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसी के डब्बे में या उसकी जगह पे वापस अपनी जगह पे रख दिया करें। फिर जी थर्ड टिप की तरफ जाते हैं तो डिओड्रेंट्स और रोल ऑन्स आ जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है गर्मियाँ हो या फिर सर्दियाँ हो तो लोग स्वेट करते हैं और स्वेटिंग से जाहिर सी बात है स्मेल आती है और स्मेल जैसे ही आती है तो लोग जो आपको है वो इतनी छोटी छोटी बातों से जो है वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्मेलिंग नाइस एवरी सिंगल डे इवन यू आर नॉट स्टेपिंग आउट। आप लोग अगर कहीं बाहर नहीं भी जा रहे तब भी आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों से एक अच्छी सी स्मेल आए तो आप लोग डिओड्रेंट्स जो है वो अंडर आर्म्स में यूज़ कर लिया करें। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों के बाल समटाइम्स ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं और हम लोग कहीं पे भी पोनी या बन बना के या फिर खुले बाल छोड़ के निकल जाते हैं। फॉर सम रीजन 4 to 5 डेज़ हम लोगों ने हेड वॉश नहीं किया होता जो कि बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कहीं पे भी जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे तो आप लोग अपने हेड को वॉश करें और या फिर नहीं कर सकते तो आप लोग ड्राई शैम्पूज़ मार्केट में आते हैं वो यूज़ करें और जैसे ही बाल क्लीन होंगे तो यू विल फील नाइस, यू विल लुक नाइस। अच्छा जी, फिर हम लोग बात करेंगे क्लीन हैंड्स की। हम लोग बहुत दफ़ा मेकअप कर लेते हैं या फिर कुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमारे हाथ जो वो बड़े गंदे से लग रहे होते हैं या फिर नेल्स जो हैं वो बड़े पीले पीले से लग रहे होते हैं। कहने को तो ये अनइम्पोर्टेंट सी टिप है लेकिन अगर इस पर कॉन्शियसली सोचा जाए तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये जो हमारे हाथ होते हैं ये हमारी बॉडी का मोस्ट एक्सपोज पार्ट होते हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम इसका भी ख्याल करें। आप लोगों ने मेकअप की है या फिर आप लोगों ने कुकिंग की है या कटिंग की है तो आप लोग उसके बाद अच्छे तरीके से जो है वो हैंड वॉश करें। देन आप लोग एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र रखें वो यूज़ कर लें और नेल्स को जो है वो डेली ही मुझे ऐसे लगता है क्लीन कर लेना चाहिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से नेल्स क्लीन करें और अच्छा सम टाइम्स ना गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है नेल पॉलिश अप्लाई करना। तो आप लोग नेल पॉलिश अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो पैची पैची बिल्कुल भी ना नजर आए। अगर वो इस तरह से लगेगी पैची सी तो वो बड़ा एक गंदा सा अजीब सा लुक आएगा और आपके इतने प्यारे जो नेल्स होंगे वो वैसे ही ऑटोमेटिकली बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर नमाज वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है तो पील ऑफ मास्क आते हैं इस तरह से, सॉरी नेल पॉलिशेस आती हैं तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी देर बाद या फिर एक नमाज के बाद जो जितना भी टाइम होता है उस टाइम तक ये लगी रहेगी और ख़ुद ब खुद ही ना ये उतरना शुरू हो जाएगी या फिर आप हाथ से उतारेंगे तो बड़ी ईजीली उतर जाएगी। तो आप लोगों को खुद भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के साथ कोई भी रह रहा है या फिर घर वाले उनको भी अच्छा लगेगा और आप लोग इस तरह से इजीली नमाज वगैरह जो है वो भी अदा कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर में स्किन केयर भी आ जाती है, हेयर केयर भी आ जाती है। हम लोगों को चाहिए कि मंथ में एक दफ़ा सैलून जाके अच्छी सी सर्विस ले लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग अगर सैलून अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर पर ही हम लोग हेयर केयर और स्किन केयर कर सकते हैं। जैसे हेयर्स के लिए अंडा, मेयो, दही और स्किन के लिए बहुत सारे शीट मास्क आए हुए
हुई हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस तरह से भी अपना ख्याल रखें। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ दैट यू नीड टू स्मेल नाइस। आपसे अगर स्मेल आ रही है, आपके पास बैठा हुआ बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यकीन माने बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है पास बैठे हुए बंदे को। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कोई सी भी परफ्यूम, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप लोग हायर ब्रांड्स की परफ्यूम लें, आप लोग बिल्कुल भी इतने पैसे इन्वेस्ट मत करें। आप लोग किसी भी लोकल शॉप से कोई सी भी परफ्यूम बाय कर लें और परफ्यूम लाजमी लगा लिया करें। अगर परफ्यूम्स आप लोगों को नहीं पसंद, अत्तर लगा लें। अत्तर नहीं पसंद तो आप लोग बॉडी मिस्ट लगा लें, ताकि आपको खुद को भी और आपके साथ बैठे हुए लोगों को अच्छा लगे। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो कि है डेंटल हाइजीन। हमें सबसे पहले चाहिए कि ट्वाइस अ डे ब्रश कर लें। फिर हम लोग खाते हैं चिकन कबाब या फिर कुछ भी हम लोग इस तरह का खा रहे होते हैं, दांतों में कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो डेंटल फ्लोस इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है और बहुत रीज़नेबल आता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग वो डेली यूज़ करें, डेली बेसिस पे यूज़ करें। वैसे भी टूथपिक मारते हुए अच्छे नहीं लग रहे होते, अजीब अजीब से मुंह बना रहे होते हैं हम। और इसके बाद अच्छा हम लोग ओरल हाइजीन की भी बात करेंगे कि हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मुझे हमेशा से स्टमक का इशू रहता है, तो स्मेल सी आ रही होती है। हमें चाहिए कि हम लोग कोई भी अपने बैग में या अपने पास ना सौंफ रख लें, या फिर कोई इस तरह से इलायची की एक सुपारी टाइप आती है वो खा लें, या फिर इलायची अपने पास रख। स्टार्टिंग में बड़ा अजीब सा फ्लेवर आएगा, लेकिन इसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे। और अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो आप लोग माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फीट ओडोर की। गर्मियों में तो हम लोगों ने जूते निकाल लिए, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए और पहन भी लिए, लेकिन सर्दियों में ऐसे होता है कि हम लोगों को सॉक्स पहनने होते हैं या हील्स पहननी होती हैं, लाइक शूज़ पहनने होते हैं, खुसा वगैरह पहनना होता है, और हम लोगों के पाँव से बहुत बुरी स्मेल आती है, जो कि हमें ख़ुद भी बहुत बुरा फील करवाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में डिओड्रेंट दिखाया, या तो वो हाथ पर लेकर लगा लें पाँव पे, या फिर डायरेक्ट पाँव पे अप्लाई कर लें, और फिर आप लोग सॉक्स, खुसा, हील्स कुछ भी हो ईजिली पहन सकते हैं। और फिर सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब आप लोग शूज़ या सॉक्स उतारेंगे तो आप लोगों के पाँव से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आप लोग कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कंफर्टेबल क्लॉथ्स की। हम लोग कोई सा भी इवेंट हो, कोई सा भी स्पेशल डे हो, कुछ भी पहन ले, तो हमें चाहिए कि हम लोग उसमें कंफर्टेबल फील करें। अगर कोई भी सूट ऐसा है जो कि हम लोग पहन लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है, उठते बैठते चलते फिरते, या फिर हमारे जहन में अजीब अजीब सी बातें आ रही होती हैं, तो हमें अपना आप सामने वाले को अजीब लगे ना लगे, हमें ख़ुद को बहुत अजीब लगता है। और कुछ कपड़े ऐसे भी आते हैं जो कि सी थ्रू होते हैं और हम लोग ऐसे ही पहन के निकल जाते हैं, बहुत बुरा लग रहा होता है। हमें चाहिए कि हम लोग कैमिसोल पहन ले या कोई स्लिप वगैरह पहन ले, कुछ इस तरह से कैरी कर लें कि हम लोगों को खुद चलते फिरते उठते बैठते बहुत अच्छा फील आए, और हम लोग इजीली खा पाएँ और अपने डे को, अपने इवेंट को अच्छे तरीके से एंजॉय कर लें। अब हम बात कर लेते हैं अपर लिप्स के बारे में। और मैंने बहुत सारी गर्ल्स को ऐसे देखा है कि वो सर से पाँव तक बहुत प्यारी लग रही होती हैं, लेकिन उनकी अपर लिप्स अच्छी खासी बड़ी हुई होती हैं। तो मैं तो इस लुक को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती। वंस अ वीक हमें चाहिए कि हम लोग अपर लिप्स जो हैं वो बनवा लें। इसके बाद बात करती हूँ मेकअप की। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि मेकअप भर भर के लगाएं। आप कोई भी एक चीज़ लगा लें, जैसे कि ब्लश ऑन हो गया, टिंट हो गया, ताकि आपको एक अच्छी सी लुक आए। आप लोगों ने तो देखें डिओड्रेंट लगा दिए, परफ्यूम लगा लिया, आप लोगों ने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप लोगों ने स्किन केयर कर लिया, आप लोगों ने अच्छा जूता पहन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप लोगों का फेस अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों के फेस पे स्माइल अच्छी नहीं होगी, तो किसी भी ग्रूमिंग टिप का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी ग्रूमिंग टिप है जो आप लोग हमेशा से जो है फॉलो करते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।